ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणां नमो जयाणां नमो लोये सप्पसाऊणं एषो वंशो नमकारो सप्पपापप्रणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमोन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अहिंसा ध्यान योगस, अहिंसा पे फोकस करो, ध्यान पे फोकस करो। आपको पता है हमारी प्रतिक्रमण के बीच जितने भी कायोसर्ग है वो सभी एक ध्यान का प्रकार है। हमारा जिन शासन योग और ध्यान से बहुत कनेक्टेड है। आज धीरे 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 सभी रहस्यों को हमने घुमा दिया। हमारे सामने हमारे पास कोई रहस्य नहीं है, बस क्रिया 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 बची है और इसीलिए हमें पता नहीं है और हमें उसके फायदे का पता नहीं है कि कितना फायदा हमें उससे मिलता है। अहिंसा ध्यान योगस्य रागादीनाम विनिग्रह, राग आदि को मंद करना है, आदि में द्वेष भी ले लेना है, राग और द्वेष को मंद करने की कोशिश करनी है। साधार्मिक अनुरागस, चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे जिन शासन ने बता दी, साधार्मिक के प्रति अनुराग खड़ा करना यह हमारे जिन शासन के आगमों का सार है। यह चार चीजों में जिन शासन का सार बताया। हम अहिंसा का पालन भी कर लेते हैं, हम ध्यान योग भी कर लेते हैं, हम राग द्वेष को मंद करने की कोशिश भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं साधार्मिकों के प्रति आपका लक्ष्य कितना है? अरे हमारा जिन शासन तो वहां तक कहता है दो तराजू ले लो और एक तराजू में एक बाजू में आप चाहे आपकी जितनी धर्म आराधना, चाहे मासक समन, चाहे श्रेणी तप, चाहे सिद्धि तप, चाहे कोई भी तप की आराधना, चाहे दान की आराधना, चाहे 1 करोड़ का दान, चाहे 10 करोड़ का दान, चाहे 5 लाख का दान, चाहे 1 लाख का दान, चाहे कितने बड़े शील की आराधना, चाहे कितने भावों की आराधना, सभी आराधना को आप एक साइड में रख दो। चाहे आपने छरी पाली संघ निकाला हो, चाहे आपने 99 यात्रा करवाई हो, चाहे आपने चतुर्मास करवाए हो, चाहे आपने उपदान करवाए हो, सभी आराधना को एक तराजू में रख दो और दूसरे तराजू में साधारण भक्ति को रख दो, फिर भी साधारण भक्ति बढ़ जाएगी, ये सब नीचे हो जाएगी। ये बात हमारा आगम कहता है, हमारा जैन शासन कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। मैं मेरे घर की बात नहीं करता, हमारा आगम कहता है कि सभी आराधनाओं को एक तराजू में रख लो, दूसरे तराजू में मात्र और मात्र साधारण भक्ति को रख लो, साधारण भक्ति बढ़ जाएगी, बाकी सब आपकी की हुई आराधना नीचे रह जाएगी। आपको पता है हमारे जिन शासन के 24 तीर्थंकर और 24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर ऐसे है जिनको तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध साधार्मिक भक्ति की वजह से हुआ। नाम आता है आपको? हाँ नहीं? कौन से तीर्थंकर ऐसे जिनको साधार्मिक भक्ति के कारण आयुष्य नाम कर्म तीर्थंकर का बंध हुआ? आपको यह पता होगा कि राजस्थान सरकार की हालत क्या है, लेकिन हमारे जिन शासन के इतिहास पढ़ने का आपके पास समय नहीं। संभवनाथ परमात्मा ऐसे परमात्मा थे जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध साधार्मिक भक्ति की वजह से हुआ।
ये साधारण भक्ति ऐसी साधारण भक्ति है, आप उसको छोटा मोटा समझते हो, आप उसको सामान्य समझते हो। अरे हमारा जिन शासन कहता है ऐसी अद्भुत साधारण भक्ति है जो साधारण भक्ति की वजह से शायद तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी आपको हो सकता है। ये ताकत भी हमारी साधारण भक्ति में बताई गई है। दो तरह से साधारण भक्ति होती है, एक सामूहिक रूप से, एक व्यक्तिगत रूप से। जब संघ स्वामी वात्सल्य करवाते हैं, यह एक प्रकार की साधारण भक्ति ही है। पहले साधार्मिक वात्सल्य ऐसा नाम था, एक प्रकार की साधारण भक्ति है। क्यों? क्योंकि संघ में हम हर एक को तो हमने हमारे घर पे खाने के लिए नहीं बुला सकते, संघ में एक स्वामी वात्सल्य करवाते हैं ताकि संघ में जो भी पुण्यशाली व्यक्ति हो, किसी का ब्रह्मचर्य अच्छा हो, किसी का तप अच्छा हो, किसी का त्याग अच्छा हो, किसी की भावना अच्छी हो, किसी की क्रिया अच्छी हो, किसी की आराधना अच्छी हो, किसी की दान देने की भावना अच्छी हो। हमारे में वो सब गुण नहीं है, लेकिन संघ के एक एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता रही हुई है और उनको एक साथ भक्ति करेंगे, वह भी हमारे लिए साधारण भक्ति होगी। कई लोग कहते हैं महाराज साहब ये आडंबर करने की जरूरत क्या है, ये खिलाना पिलाना ये क्यों करना, गरीब लोगों को खिला दो। उसकी ना नहीं है, अनुकंपा भी हमारे में बताई गई है, अनुकंपा भी हमें करनी है, लेकिन साधारण भक्ति पहले करनी है। ये हमारा कर्तव्य, हमारा आचरण है। हम भोजन करवाए, क्यों? क्योंकि वह सामूहिक साधारण भक्ति है और एक होती है व्यक्तिगत साधारण भक्ति। जो हम किसी साधार्मिक के पास जाकर के उसकी भक्ति करते हैं, वह होती है व्यक्तिगत साधारण भक्ति, जहां व्यक्तिगत रूप से उनकी भक्ति की जाती है। हमारे आजीवन शासन में ऐसा विधान है, साधार्मिक आपके वहां नहीं आएगा, आपको साधार्मिक के वहां भक्ति करने के लिए जाना है। गुजरात में एक वढवाण शहर है और वढवाण शहर में एक बहुत बड़े साधारण प्रेमी श्रेष्ठी थे, उनका नाम था रतिलाल जीवनदास। ऐसी अद्भुत साधारण भक्ति उनके जीवन में थी। हर रोज रात को 9, 10, 11 बजे निकलते थे, गेहूं की पूरी गुनी ले लेते थे, गेहूं भरे हुए हैं, और उसको खोल करके सुखी संपन्न थे, चांदी के सिक्के रखते थे और गेहूं के अंदर बीच में चांदी के सिक्के मिला देते थे और रात को पता नहीं चले। इसी तरह से किसी के भी जो लगे, जिसका पता चले कि यह साधार्मिक है, यह साधार्मिक है, यह साधार्मिक है, जैसे उनको पता चले वहां जाके उसके घर के बाहर रख के आ जाते थे। ऐसे तो कितने नाम बताऊं मैं आपको जिन शासन में जो अद्भुत साधारण भक्ति करते हैं, ऐसी साधारण भक्ति करते हैं हम सुनते सुनते थक जाए, उनके कार्यों को सुनते सुनते थक जाए। ऐसी साधारण भक्ति उनके जीवन में बसी हुई है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं साधारण भक्ति कैसी होनी चाहिए, साधार्मिकों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोचो महाराज साहब हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। कहा जाता है कि हाथी के मुख में से गिरा हुआ छोटा सा दाना, बराबर समझने की कोशिश करना, हाथी के मुख में से गिरा हुआ छोटा सा दाना और वह दाने में कीड़ियों का स्वामी वात्सल्य हो जाता है। आपको पता नहीं आप क्या कर सकते हो, आपकी शक्ति क्या आपको पता नहीं। आपको लगता है अरे हम क्या कर सकते हैं। अरे आपका एक कण और किसी के लिए पूरे जीवन भर की मूड़ी बन सकती है। आपकी एक छोटी सी उदारता, आपको एक दिन का फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पूरा जीवन निकल सकता है। लेकिन मैंने बताया ना, साधारण और साधार्मिक दो खाते में हमने आज तक दृष्टिपात नहीं किया। मुंबई जामली गली बोरीवली में एक महाराज साहब का चतुर्मास था। हर रोज प्रवचन के बाद में एक व्यक्ति महाराज साहब को विनती करता था, महाराज साहब मेरे घर पे पगलिये करने के लिए पधारो। महाराज साहब ने पूछा आपका घर कहाँ पे है। व्यक्ति ने बता दिया 4 कोप, यानी करीबन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन मेरी बहुत भावना है आप मेरे घर पे पधारो। महाराज साहब ने थोड़ा इग्नोर किया कि 10:30 11 बजे तो प्रवचन परिपूर्ण होता है, फिर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, देखते हैं। लेकिन वो व्यक्ति रोज आता था और रोज गुरु भगवान को विनती करता था, गुरु भगवान पधारो, गुरु भगवान पधारो, गुरु भगवान पधारो। और 15 दिन के बाद एक ऐसा समय आ गया, प्रवचन थोड़ा जल्दी था, जल्दी खत्म हो गया, महाराज साहब जल्दी फ्री हो गए। आचार्य महाराज थे, छोटे महाराज को साथ में लिया के चलो चलते हैं।
करीबन 4 किलोमीटर दूर उनके घर पे जाना था। घर तो क्या, एक छोटी सी खोली थी। महाराज साहब को ले गए अंदर। घर में कुछ सामान नहीं, कुछ फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं। 2 बर्तन थे, एक में मूंग थे और एक में रोटी रखी हुई थी। महाराज साहब को बताया, महाराज साहब मैं आपको बहराना चाहता हूं। महाराज साहब देख के सुन रह गए। कैसी परिस्थिति, ना रहने का ठिकाना, घर में तीसरा बर्तन नहीं है जहां कुछ चीज बना सके। फिर भी महाराज साहब का कर्तव्य है, घर पे गए थे, धर्मलाभ दिया, गोचरी बहरनी थी। जो खपता, जितनी अनुकूलता थी बहर लिया। बहर के बाहर आते थे, बाहर आ गए घर के बाहर। तब महाराज साहब ने वो भाई को बताया कि मैं समझ गया आप मुझे क्यों विनती करते थे इतने दिन से। आप यह घर बताना चाहते थे, आप चिंता ना करें, जामली गली में बहुत व्यवस्था है, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। आपकी अच्छी से अच्छी भक्ति हो जाएंगी और इस तरह से मैं व्यवस्था बिठा देता हूं। भाई ने कहा, महाराज साहब ऐसी गलतफहमी में नहीं रहे, मुझे ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं थी। मेरी तो भावना थी, गुरु भगवान हमारे यहाँ पे पधारते नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता था और आपको इतना परिश्रम देकर, इतना कष्ट देकर मैं आपको यहाँ पर लेकर आया। मैं विनती करना चाहता हूँ कि मैं हर महीने के 3,000 रुपये कमाता हूँ और 3,000 रुपये में से 10% यानी 300 रुपया मैं किसी साधार्मिक को देता हूँ। यदि आपके ध्यान में कोई साधार्मिक ऐसा हो तो मुझे जरूर बताना, मैं 300 रुपया देने को तैयार हूँ। है आपके पास यह ताकत? जो महीने के 3,000 कमाता है उसके भी दिमाग में यह ख्याल आता है कि 10% मुझे 300 रुपए साधारण भक्ति में देने। हमारे लिए 300, 500, 1,000 रुपए कुछ मायने नहीं रखते, लेकिन बात यह है देने की भावना नहीं बनती है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे जिन शासन के लिए। आज आप गूगल पे सर्च कर लो, सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी इंडिया में कोई है तो हमारे यहाँ जैन है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कोई कम्युनिटी है तो वो हमारे जैन है। और इतने सुखी संपन्न धर्म में खर्चा करने वाले सबसे ज्यादा लोग तो जैन है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद हमारे यहां पे साधारण बचे कैसे? गुरुदेव तो हमेशा कहते थे मंदिर में बाद में खर्चा करोगे तो चलेगा, स्थानक में बाद में खर्चा करोगे तो चलेगा, पहले खुद के साधार्मिकों को संभालो। आपके आस पड़ोस में यदि कोई दुखी है उसको पहले मदद करो। लेकिन हमें तो इंटरेस्ट इसमें ही है, तख्ती हमारी कहां पर आएगी, नाम हमारा कहां पर आएगा, प्रतिष्ठा का लाभ हमें कहां पर मिलेगा, हमारा पूरे परिवार का नाम अमर हो जाएगा। हमारी यहां तख्ती लगवा दो, हम यहां पैसे दे देंगे। अरे पैसे देने ही है तो साधार्मिकों को देने की कोशिश करो, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। हम एक एक घर को देखते हैं कि घर पे जाते हैं, ऐसे ऐसे युवा, हमारे युवा काम करते हैं, वो आके हमें बताते हैं वृत्तांत, महाराज साहब जाते तो पता चलता है आंखों में से आंसू निकल जाते। लेकिन हम तो मजे से जीवन जी रहे, कोई दिक्कत नहीं हमारे। कभी हमने हमारे स्वधर्मी के लिए सोचा ही नहीं है। उपदेश माला में धर्मदास गणी जी महाराज कहते हैं, यदि आप घर लेना चाहो, बहुत समझने वाली बात है, साधार्मिकों का कितना महत्व हमारा जीवन शासन करता है, कितना महत्व हमारा जीवन शासन बताता है। उपदेश माला में धर्मदास गणी जी महाराज कहते हैं, यदि आप घर लेना चाहो तो 4 क्वालिटी, 4 चीजें देख लेना, आस पड़ोस में हो तो ही आपको घर लेना है, वरना घर वहां पे नहीं लेना है। पहले नंबर में जहां पे जिनालय हो वही घर लेना, दूसरे नंबर में जहां पर उपासना हो वहीं पर घर लेना, तीसरे नंबर में जहां पर सुपात्र दान का लाभ मिलता हो वहीं पर घर लेना, और चौथे नंबर में जहां समान धर्म वाले आसपास में रहते हो वहीं पर घर लेना। आज सच बोलना, घर लेने के पहले आप क्या चेक करते हो? स्विमिंग पूल है कि नहीं, जिम है कि नहीं, पार्किंग की सुविधा व्यवस्था है कि नहीं? आपने कब सोचा? ठीक है, जयपुर में परिस्थिति और भी ठीक है, बम्बई में चले जाओ, आपको पता चले हमारे साहब सी व्यू आता है 32वें माल पर घर लेंगे, सुपात्र दान का लाभ खत्म हो गया। कौन महाराज साहब 32 माला चढ़ के आएंगे ऊपर? और आएंगे तो कभी कभार आ जाएंगे, आप बहुत विनती कर लोगे, बहुत आग्रह कर लोगे, साल में 2-4 बार लाभ मिल जाएगा, कब मिलेगा?
न सुपात्र दान का लाभ मिलता है, न धर्म की आराधनाओं का लाभ मिलता है। हमारे जिन शासन के गुरु भगवंत ने अनहद उपकार करके हमें एक एक चीज का मार्गदर्शन दिया है। मंदिर बाजू में होगा, धर्म आपका बना रहेगा। उपासना समीप में होगा, धर्म की आराधना आपकी बनी रहेगी। सुपात्र दान का लाभ मिलता रहेगा, आपके कर्म करते रहेंगे। समान धर्म वाले आसपास में रहेंगे, निश्चित आपको धर्म करने में आनंद आता रहेगा। आज आपको पता है, चाहे बंबई, चाहे अहमदाबाद, चाहे सूरत, जहां हमारे धर्म के मूल स्थानक थे, सभी जगह धीरे धीरे खाली होते चले। हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी व्यवस्थाओं के लिए हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। हमें वहां बहुत कंजस्टेड लगता है। जहां हमारे बाप दादाओं ने जीवन निकाल लिए, वहां अब आपको कंजस्टेड लगता है। आप जयपुर में चले जाओ अंदर, पहले एक समय था घी वालों का रास्ता, यानी कि पूरा जैन समाज हजारों लोगों की तादाद में वहां रहते थे। आज वहां 15 घर नहीं है। हम अभी अजमेर जाके आए, लाखन कोटरी, संभवनाथ परमात्मा की अद्भुत प्रतिमा, जिनालय देखो तो 3.5 करोड़ रोम राजी खड़े हो जाए, ऐसा अद्भुत जिनालय। लेकिन आज परिस्थिति क्या हो गई, सब खाली हो गया, कोई हमारे घर नहीं बचे। और एक चीज समझ लेना, धीरे धीरे आज आजू बाजू में भी हम खाली हो गए, और धीरे धीरे कल उठ के मंदिर भी हमारे हाथ में से चला जाए ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज सूरत में चले जाओ, गोपीपुरा एक समय का ऐसा एरिया था जहां हजारों लाखों जैन रहते थे, जहां ऐसा कहा जाता था कि मंदिरों में भीड़ लगी रहती थी। वो सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे एक आगम मंदिर, एक ऐसे जिनालय, ऐसी प्रतिमा थी, आज सब खाली हो गया। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।